सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यहाँ पर हमें पाकी का एक नया रूप देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, अब पाकी को अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि कहीं ना कहीं आज जो कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसकी बदतमीजी की वजह से हुआ है। अगर उस दिन वो बापू जी को कुछ ना कहती तो आज बापू जी इस घर में उनके साथ होते। तो इसलिए खुद पाखी और तोशु गए हैं बापू जी से मिलने और उनसे माफ़ी मांगने ताकि वो उनको घर वापस ला सके। और यहाँ पर अनुज, अनुपमा और वो नाज भी उनके साथ जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही पाखी बापू जी को देखती है वो उनके पैरों में गिर जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि बापू जी आपकी हालत कैसे हो गई, इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। उस दिन मैंने आपको इतना भला बुरा कहा था, उसकी वजह से आज आप यहाँ पर आ गए, पर लेकिन मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और यहाँ पर पाकी सबके सामने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि बापूजी मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ ना, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मैं मम्मी जैसे अच्छी नहीं हूँ, पर लेकिन गलतियाँ इंसान से ही होती है। अब मुझसे भी गलती हो गई, मैं क्या करती, मैं उस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, ईशानी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने आपको ये सब कहा। पर लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि आइंदा से मैं एक शब्द भी आपके खिलाफ नहीं बोलूंगी, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होगा। यहाँ तोशु भी कहता है कि बापू जी प्लीज मान जाइए, हम आपको यहाँ नहीं रह पाएंगे। पर लेकिन इन दोनों की इंटेंशन माफी मांगनी नहीं है, बल्कि इनकी इंटेंशन ये है कि अब बापू जी को मनाकर अभी के अभी यहीं पे अनाथ आश्रम में एनओसी पर साइन करा ले और ये अपने घर चले जाए। इन दोनों के मन में बापू जी के लिए रत्ते भर भी प्यार नहीं है। उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि बापू जी घर में रहे या फिर ना रहे, वो जिए या मरे, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और यहाँ पर बापू जी भी पाके के मगरमच्छ के आंसू में फंस जाते हैं और कहते हैं कि बेटा तू कैसी बात कर रही है, तू मेरी बेटी जैसी है, मैं तुझे माफ क्यों नहीं करूंगा, और जो तू कहेगी मैं वही करूंगा, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे संग घर चलूंगा। पर लेकिन यहाँ पर तोशु का लालच उसके लिए डूबता है। यहाँ तोशु कहता है कि बापू जी घर चलने से पहले आप अभी के भी मम्मी से एनओसी पर साइन करा दीजिए, जो काम घर पे होगा वो काम यही कर लीजिए, फिर पापा अभी के भी ये एनओसी बिल्डर को दे आएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर आपको जहाँ रहना है वहाँ रहिए, यहाँ रहना है यहाँ पर रहिए, वहाँ रहना है वहाँ रहिए। ये सुनने के बाद तो अबू जी की आंखों में जो आंसू होते हैं वो रुक जाते हैं। अब बापू जी को गुस्सा आता है, वो कहते हैं कि देखा लिया तूने, इन दोनों को आज भी मेरी नहीं बल्कि उस घर की पड़ी है, ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि अनुपमा एनओसी पर साइन कर दे। इन सबको हमारी पड़ी ही नहीं है, इन सबको बस अपना पैसा अपना फ्लैट चाहिए। बापूजी कहते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, और वो कहते हैं कि अनुपमा एनओसी पर साइन अभी कर जाकर कर, वो तेरी मर्जी है, पर लेकिन साइन कर देना। और मैं तुमसे वादा करता हूँ अब चाहे कुछ भी हो जाए हम उस घर में वापस कभी नहीं आएंगे। हमें पता लग चुका है कि हमारी उस घर में क्या इज्जत है, क्या जगह है, उसके बाद आप कभी नहीं रह पाएंगे उस घर में। यहाँ पर पाकी और तोशु का प्लान तो पूरी तरह फेल हो चुका है, क्योंकि अनुपमा ने साफ मना कर दिया है कि वो एनओसी पर साइन नहीं करेगी जब तक बापूजी घर पर नहीं आएंगे। यहाँ पर मुझे कहता है कि तोशु पाके तुम कैसे बच्चे हो, आखिर तुम्हें अपने पेरेंट्स की पड़ी ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसों की पड़ी है। अरे तुमको इतने लालची हो, तुम्हें अपनी माँ बाप का प्यार नहीं चाहिए, तुम्हें पैसे चाहिए। यहाँ पर गुस्से में आके अनुज उठा देता है तोशु पर हाथ। वो कहता है कि तोशु अपने घर से कर लेके यहाँ से अभी के बेच जा, वरना मुझसे बुरा और क्यों नहीं होगा, और न तेरे हाथ में जो एनओसी पेपर चाहिए मैं अभी के भी फाड़ दूंगा, फिर तुझे जो करना है वो कर लेना। अब क्या यहाँ पर अनुपमा बापू जी को घर वापस ला पाएगी नहीं, या फिर वो साइन कर देगी पेपर्स पर? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।